कहानी का नाम गुप्त तहखाने का रहस्य। कहानी थोड़ी लंबी है। मुगल सम्राट अकबर का राजभवन भव्य और सुसज्जित था। उसमें हर कोने की निगरानी थी और कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था बिना पहरेदारों की नजर में आए। लेकिन फिर भी कुछ दिनों से एक अजीब घटना हो रही थी। राजमहल के सबसे पुराने हिस्से में स्थित एक कमरा, जिसे अब उपयोग में नहीं लाया जाता था, वहां रात को हल्की रोशनी दिखती, धीमी धीमी आवाजें आतीं और सुबह वहां की चीजें अस्त-व्यस्त मिलती। पहले तो सबने इसे एक संयोग माना, लेकिन जब राजकोष से कुछ पुराने, दुर्लभ रत्न गायब हो गए, तो मामला गंभीर हो गया। राजा अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर, बीरबल, मुझे लगता है हमारे महल के भीतर ही कोई षड्यंत्र चल रहा है। मेरे गुप्त रत्न गायब हो रहे हैं और किसी को भनक तक नहीं। बीरबल, जहां चोरी बिना ताले टूटे हो और पहरेदार जागते हुए भी कुछ न देखें, वहां बात जरूर रहस्यमय होती है। जहां जवाब तलवार से नहीं, दिमाग से मिलता है। अकबर ने बीरबल को वह कमरा दिखाया जहां रहस्यमय घटनाएं हो रही थीं। वह एक पुराना तहखाना था, जहां पुराने जमाने के खजाने, किताबें और कई ऐतिहासिक वस्तुएं रखी थीं। तहखाना पत्थरों से बना था और वहां केवल एक ही रास्ता था, एक लोहे का भारी दरवाजा, जिस पर हर रात एक सिपाही पहरा देता। बीरबल ने उस सिपाही से पूछताछ की। बीरबल, क्या तुमने कुछ अजीब देखा या सुना है? सिपाही ने कहा, हुजूर, कई बार मुझे ऐसा लगा कि अंदर कोई हलचल है, लेकिन जब भी मैंने दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। बस कुछ सामान इधर-उधर बिखरा हुआ मिलता। बीरबल ने उस जगह का गहराई से निरीक्षण किया। पत्थरों की दीवारें, धूल भरी जमीन और पुराने लकड़ी के संदूक। तभी बीरबल की नजर एक कोने में गई, जहां जमीन थोड़ी गीली थी, जैसे वहां से किसी ने हाल ही में मिट्टी हटाई हो। बीरबल ने वहां खुदाई करने को कहा। कुछ ही मिनटों में वहां से एक पत्थर की पट्टी निकली, जो जमीन में गड़ी हुई थी। बीरबल ने कहा, इसे हटाओ। पट्टी के नीचे एक संकरा रास्ता निकला, एक गुप्त सुरंग। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा सलामत, अब हमें समझ आ रहा है कि चोर हवा में नहीं उड़ते थे, वे जमीन के नीचे से आते थे। अकबर स्तब्ध थे। इस सुरंग के बारे में किसी को नहीं पता था। यह कैसे बनी? किसने बनवाई? बीरबल ने जवाब दिया, शायद यह सुरंग बहुत पुरानी है, किसी राजा के ज़माने की, जब यहां युद्ध की स्थिति में भागने के लिए ऐसे रास्ते बनाए जाते थे। लेकिन अब किसी ने इसका पता लगाया और इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब असली रहस्य यही था। इस सुरंग का उपयोग कौन कर रहा था? और कैसे उसे पता चला इस रास्ते का? क्या आप चाहेंगे कि मैं अगला भाग अभी लिखूं? इसमें बीरबल एक जाल बिछाएगा, चोर को पकड़ने की योजना बनाएगा, और आपको एक जबरदस्त मोड़ देखने को मिलेगा। बस, हाँ कहिए और मैं भाग 2 अभी टाइप करता हूं। गुप्त तहखाने का रहस्य भाग 2। बीरबल ने सुरंग का निरीक्षण किया। वह संकरी थी, लेकिन किसी व्यक्ति के निकलने लायक। उसके किनारे किनारे काई जमी हुई थी, जिससे साफ था कि यह सुरंग बहुत पुरानी है, लेकिन हाल के दिनों में इसमें आवाजाही बढ़ी है। बीरबल, राजा सलामत, अब हमें चोर को पकड़ने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल करना होगा, जिससे वह आता है। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। राजमहल के सभी कर्मचारियों को आदेश दिया गया कि वे तहखाने के पास ना आएं। तहखाने में एक सिपाही छिपा दिया गया और एक झूठा संदूक रखा गया, जिसमें रत्नों की जगह कांच के टुकड़े थे, लेकिन बाहर से देखने में असली जैसे लगते थे। बीरबल खुद सुरंग के अंदर जाकर छिप गया, कुछ सिपाहियों के साथ। रात गहराई और फिर करीब तीसरे पहर हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। एक परछाई धीरे धीरे सुरंग से आती दिखी। वह एक लंबा आदमी था, काले कपड़ों में लिपटा हुआ। उसने तहखाने में रखे संदूक को देखा और जैसे ही उसे उठाने झुका, बीरबल ने पीछे से कहा, रुको, तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। चोर चौंका और भागने की कोशिश की, लेकिन बीरबल के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अकबर के दरबार में अगली सुबह उस चोर को पेश किया गया। अकबर, गुस्से में, कौन हो तुम? और कैसे तुम्हें सुरंग का पता चला? वह चुप रहा। लेकिन बीरबल मुस्कराया और बोला, इसे बोलना नहीं पड़ेगा, हुजूर।
इसके चेहरे से ही सब साफ हो जाएगा। बीरबल ने चोर का नकाब हटाया और सब हैरान रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि महल के ही एक पुरातत्व सलाहकार मुल्ला काजिम था, जिसे पुराने महल की संरचना और इतिहास की जानकारी दी गई थी। अकबर, तुम? लेकिन तुम तो हमारे भरोसेमंद सलाहकार थे। मुल्ला काजिम गिड़गिड़ाते हुए, जहांपनाह, मैं मजबूर था। मेरे ऊपर कर्ज था। और जब मैंने उस पुरानी किताब में इस सुरंग का जिक्र पढ़ा तो मैं फिसल गया। माफी चाहता हूं। बीरबल बोला। चोर चाहे कितना भी चालाक हो, उसका लालच हमेशा उसकी हार की वजह बनता है। अकबर ने आदेश दिया कि काजिम को उचित दंड मिले और सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर राजमहल को बचा लिया था। दरबार में तालियां बजीं और बीरबल को सम्मानित किया गया। अगर आप चाहें तो मैं अब भाग 3 लिखता हूं, जिसमें बीरबल और गहराई से उस किताब की पड़ताल करता है और पता चलता है कि उस सुरंग के पीछे और भी कोई बड़ा राज छुपा है। बढ़िया। अब कहानी और गहराई में जाएगी। रहस्य अभी पूरी तरह खुला नहीं है। पेश है गुप्त तहखाने का रहस्य भाग 3। अब बीरबल खोदता है इतिहास और सामने आता है एक पुराना राज। चोर पकड़ा जा चुका था, लेकिन बीरबल की आंखों में एक सवाल अब भी तैर रहा था। मुल्ला काजिम ने कहा कि उसने सुरंग का जिक्र एक पुरानी किताब में पढ़ा। लेकिन वो किताब कहाँ है? और उसमें और क्या लिखा है? बीरबल जानता था कि हर रहस्य की एक परत के नीचे और गहराई होती है। अगले दिन वह राजमहल के पुस्तकालय में गया। वहां हजारों पुरानी पांडुलिपियां, नक्शे, युद्ध वर्णन और राजा महाराजाओं की राजकीय डायरी रखी थी। वहां के पुस्तकपाल अब्दुल रहमान को उसने बुलाया। बीरबल, क्या हाल ही में कोई पुरानी किताब निकाली गई थी जिसमें महल के निर्माण की बातें हों? अब्दुल रहमान ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, हुजूर, कुछ हफ्ते पहले मुल्ला काजिम ने एक पांडुलिपि पढ़ी थी, तवारीख-ए-गुलिस्तान-ए-असरार नाम की। वह बेहद पुरानी थी और उसमें कुछ छुपे हुए मार्गों का जिक्र था। बीरबल ने तुरंत वह किताब मंगवाई। जैसे ही उसने किताब खोली, उसकी आंखें चमक उठीं। किताब के एक अध्याय में कुछ कोड जैसे अक्षर थे और उसके नीचे फारसी में लिखा था, जहां रोशनी खत्म होती है वहीं दूसरा दरवाजा खुलता है। बीरबल समझ गया, यह एक संकेत है। उसने किताब पूरी पढ़ी। उसमें लिखा था कि उस सुरंग का दूसरा सिरा राजमहल के बाहर एक पुरानी मस्जिद के पास खुलता है और वहां एक दूसरा तहखाना है जिसे गायब दरवाजा कहा जाता है। बीरबल ने उस जगह की खुदाई करवाई। वहां की जमीन सालों से वीरान थी। कुछ ही घंटों में एक पत्थर की सीढ़ियां मिलीं और नीचे उतरे तो एक और गुप्त कमरा सामने आया। लेकिन यह कमरा सुनसान नहीं था। वहां कुछ अद्भुत चीजें थीं। चांदी से जड़ी एक पुरानी तलवार, एक शीशे का संदूक और एक पत्र। बीरबल ने पत्र उठाया और पढ़ा। उसमें लिखा था, मैं, सुल्तान अल्ताफ खान, ये खजाना उस समय के लिए छिपा रहा हूं जब कोई सच्चा ज्ञानी इसे खोजे। इसमें जो भी मिलेगा उसका उपयोग राज्य की भलाई के लिए होना चाहिए। अगर यह पत्र पढ़ रहे हो तो समझो तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें योग्य ठहराया है। बीरबल ने वो सब सामान उठवाकर अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर पत्र पढ़कर चकित रह गए। अकबर, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने न केवल एक चोर को पकड़ा बल्कि हमारे पूर्वजों का छुपा हुआ खजाना भी खोज निकाला। ये तो सच में चमत्कार है। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां रहस्य हो वहां जवाब धैर्य और बुद्धि में ही छिपा होता है। और कभी कभी पुराना इतिहास ही हमें नए भविष्य का रास्ता दिखा देता है। राजमहल में फिर से उत्सव हुआ। बीरबल को राजजासूस की उपाधि दी गई और उनके सम्मान में एक विशेष दिवस घोषित किया गया। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका अंतिम भाग, भाग 4, भी लिखूं, जिसमें बीरबल एक और राज खोलता है कि काजिम अकेला नहीं था और एक और बड़ा नाम उसमें शामिल था? आपकी जिज्ञासा लाजवाब है। अब पेश है कहानी का अंतिम और सबसे धमाकेदार भाग, गुप्त तहखाने का रहस्य भाग 4, अंतिम भाग, जहां पर्दे के पीछे का असली चेहरा सामने आता है। राजमहल में उत्सव का माहौल था। बीरबल ने न सिर्फ चोर को पकड़ा
बल्कि एक पुराना खजाना और इतिहास भी उजागर किया था। लेकिन बीरबल की आंखों में अब भी शंका थी। एक अकेला मुल्ला काजिम इतने बड़े षड्यंत्र को कैसे अंजाम दे सकता है? बीरबल ने सोचने की दिशा बदल दी। उसने सवाल खड़े किए। काजिम ने किताब कैसे पढ़ी? उसे सुरंग का पता कैसे चला? और वो संदूक, रत्न, वह जानता था कि कौन से कहाँ रखे हैं। इसी दौरान बीरबल ने गुप्त रूप से काजिम की कोठरी की तलाशी ली। वहां एक और पत्र मिला, एक गुप्त पत्र जिसमें लिखा था, जैसे ही अगली खेप तैयार हो, मैं दरबार से ध्यान हटवाऊंगा। सुरंग खुली है। मेरा संकेत मिलते ही तुम प्रवेश कर जाना। मां। बीरबल चौंक गया। मां? क्या यह कोई और है जो दरबार के अंदर से मदद कर रहा था? उसने तत्काल योजना बनाई, एक छद्म दरबार का आयोजन किया गया। बीरबल ने जानबूझकर ये झूठी सूचना फैलवाई कि खजाने की एक और खेप पुराने महल में लाकर रखी गई है। रात को वही हुआ जिसका अंदेशा था। गुप्त सुरंग के दूसरे सिरे से एक नया व्यक्ति आया, और जैसे ही वह संदूक की ओर बढ़ा, बीरबल ने सिपाहियों के साथ उसे पकड़ लिया। जब नकाब हटाया गया, तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि दरबार का एक प्रमुख मंत्री मलिक सुल्तान था, जो वर्षों से अकबर के सबसे नजदीकी सलाहकारों में से एक था। अकबर, क्रोध में, मलिक सुल्तान, तुमने ऐसा विश्वासघात कैसे किया? मलिक सुल्तान, नजरें झुकाकर, जहांपनाह, मैं जानता हूं यह माफी के लायक नहीं, लेकिन लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया। मैंने काजिम को किताब दिलवाई, रास्ता दिखाया, और दरबार की गतिविधियां उसे बताता रहा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर चोर अंदर से हो, तो ताले बदलने से कुछ नहीं होता। आंखें और समझ बदलनी होती है। अकबर ने मलिक सुल्तान को उनके पद से बर्खास्त कर दिया और जेल में डालने का आदेश दिया। साथ ही महल की सुरक्षा व्यवस्था को दोबारा से मजबूत किया गया। इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ चतुर नहीं, बल्कि राज्य का सच्चा प्रहरी है। अंतिम संवाद। अकबर, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तो तलवार से भी तेज है। बीरबल, मुस्कराकर, जहांपनाह, तलवार से लड़ाई होती है, लेकिन बुद्धि से साजिशें हारी जाती हैं। अकबर ने बीरबल को एक नई उपाधि दी, राज रहस्य विज्ञानी, यानी मास्टर ऑफ मिस्ट्रीज। महल में एक भव्य उत्सव हुआ, और बीरबल की जय जयकार गूंजने लगी। वाह, अब बात बनेगी। बीरबल की चतुराई में हास्य मिल जाए, तो कहानी और भी मजेदार हो जाती है। तो लीजिए पेश है एक झक्कास, हल्की फुल्की, बीरबल की हास्य भरी कहानी, जिसमें चतुराई भी है, और पेट पकड़ के हंसी भी। कहानी का नाम, बीरबल और 3 मूर्ख। एक दिन अकबर दरबार में बड़े गुस्से में बैठे थे। उन्होंने पूरे दरबार से कहा, अकबर, लगता है इस देश में मूर्खों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूं बीरबल, कि तुम देश के 3 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। दरबार में सब चौंक गए। लेकिन बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, 3 मूर्ख क्या, अगर कहीं तो 3.25 भी ढूंढ सकता हूं। अकबर बोले, तो जाओ, तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। बीरबल चल पड़े अपनी मूर्ख खोज यात्रा पर। पहला मूर्ख। बीरबल एक गांव पहुंचे। वहां देखा, एक आदमी घोड़े पर बैठा है, और खुद घोड़े की गर्दन पकड़कर उसे खींचने की कोशिश कर रहा है। बीरबल पास गए और बोले, भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? वो बोला, अरे बाबूजी, मेरा घोड़ा चल नहीं रहा था, तो मैं इसे आगे खींच रहा हूं। बीरबल बोले, लेकिन आप तो पहले से ही घोड़े पर बैठे हो। वो बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बीरबल मुस्कराए और बोले, एक मिल गया। दूसरा मूर्ख। अगले गांव में एक आदमी कुएं में रस्सी डालकर बार बार खींच रहा था। बीरबल ने पूछा, क्या खो रहा है भाई? वो बोला, मेरी जैकेट गिर गई है कुएं में। बीरबल ने नीचे देखा, कुएं में पानी था। बोले, कपड़ा तो गीला हो जाएगा। वो बोला, कोई बात नहीं, अगर कपड़ा नहीं मिला तो कम से कम पानी तो निकलेगा।
बीरबल बोले, दूसरा भी पक्का। तीसरा मूर्ख। अब तीसरे की तलाश में बीरबल लौट आए दरबार। अकबर बोले, कहाँ हैं 3 मूर्ख? बीरबल ने 2 लोगों को पेश किया और कहा, यह रहे 2 मूर्ख। अब तीसरे की बारी है। अकबर बोले, और तीसरा? बीरबल बोले, तीसरे तो आप हैं, जहांपनाह। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर भौचक्के, मैं? वो कैसे? बीरबल मुस्कराए, क्योंकि आपने मुझे इतने मूर्ख देश में सिर्फ 3 ढूंढने को कहा। ये तो नाइंसाफी है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और अकबर भी हंसते हंसते कुर्सी से गिर पड़े। नतीजा, अकबर ने बीरबल को 1 थाली भर के आम इनाम में दिए, क्योंकि ये गंभीर आदेश को इतनी गंभीर हंसी में बदलने का कमाल था। अगर आपको मजा आया तो बताइए। क्या एक और हास्य भरी बीरबल कथा सुनाई जाए? कहानी का नाम, बीरबल और अनोखा इनाम। एक बार की बात है, अकबर बादशाह बहुत ही खुश थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो दरबारी मुझे सबसे ज्यादा खुश कर देगा, उसे मैं सोने की थाली दूंगा। बस फिर क्या था, सब दरबारी खुशामद में लग गए। कोई कविता पढ़ रहा था, कोई गाना गा रहा था, कोई ढोल बजा रहा था, लेकिन अकबर किसी से ज्यादा खुश नहीं हुए। फिर बीरबल की बारी आई। बीरबल दरबार में बिना पगड़ी, बेतरतीब बाल और उल्टी चप्पल पहनकर आए। सब लोग हैरान। अकबर बोले, बीरबल, ये क्या हालत बना रखी है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं आपके इनाम की खुशी में इतना खो गया कि कपड़े पहनना ही भूल गया। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, आप सच में मुझे इनाम देंगे? अकबर बोले, बिल्कुल, तुमने तो सच में मुझे हंसा दिया। बीरबल बोले, तो फिर मुझे मेरी इनाम की थाली अभी दीजिए, लेकिन सिर्फ थाली नहीं, उसमें खाना भी हो। अकबर बोले, खाना क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि हंसी खुशी के साथ भूख भी लग गई है। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम तो एक इनाम में 2 डील कर लेते हो। उसी समय बीरबल को एक चमचमाती सोने की थाली मिली और उसमें भर के शाही खाना भी। सीख क्या है? जहां बाकी लोग राजा की हंसी के लिए नाचते रहे, बीरबल ने अपनी चालाकी से न केवल राजा को हंसाया, बल्कि पेट भी भरवाया। और बताइए, क्या अगली बार बीरबल की कोई बच्चों को सिखाने वाली हास्य कथा सुननी है? या कोई राजा को पछाड़ देने वाला मजेदार ट्विस्ट? वाह! आप तैयार हो तो मैं भी बिल्कुल तैयार हूं। अब पेश है एक और धमाकेदार, हंसी और सीख से भरी बीरबल की मजेदार कहानी, जो बच्चों को भी सिखाए और बड़ों को भी हंसाए। कहानी का नाम, बीरबल और सबसे बड़ा झूठ। एक बार अकबर दरबार में बैठे ऊब रहे थे। उन्होंने सोचा कुछ नया किया जाए। उन्होंने घोषणा की, जो भी दरबारी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, लेकिन ऐसा झूठ जिसे सुनकर मैं भी मुस्कुरा दूं, उसे मिलेगा 1 किलो सोना। बस फिर क्या? दरबारियों की लाइन लग गई, झूठ पे झूठ। एक बोला, मैं चांद पर जाकर आया हूं। दूसरा बोला, मैं पानी पर चल सकता हूं। तीसरा बोला, मैं अपनी बीवी से कभी नहीं डरता। अकबर ने कहा, अबे हद हो गई। यह तो साफ पकड़ा गया झूठ है। फिर बीरबल की बारी आई। बीरबल बिल्कुल शांत खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, मैं तो हर सुबह सबसे पहले आपको सलाम करता हूं, लेकिन आज आप मुझे पहचान ही नहीं पाए। अकबर चौंके। क्या मतलब? मैं तो तुम्हें रोज देखता हूं। बीरबल मुस्कराए। तो फिर ये सबसे बड़ा झूठ नहीं हुआ? पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर खुद भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बीरबल, तुम्हारा ये झूठ सच से ज्यादा सच्चा निकला। और बीरबल को मिला 1 किलो सोना और दरबार की सबसे बड़ी मुस्कान। सीख क्या है? बुद्धि से बोला गया झूठ भी कभी कभी सच से बड़ा होता है, अगर उसमें हंसी और समझदारी हो। तो जनाब, अब बताइए, अगली कहानी राजा की बेवकूफी पे कटाक्ष हो, या बीरबल बन जाए किसी गरीब की मदद का हीरो, या फिर बीरबल और एक चालाक बच्चा?
वाह, प्यार और गुस्सा दोनों का मिक्सचर। यह तो बीरबल की चतुराई का सही टाइम है, क्योंकि जब प्यार और गुस्सा दोनों साथ आते हैं तो बीरबल का दिमाग काम में आता है। तो लीजिए, पेश है एक दिलचस्प और मजेदार बीरबल की कहानी जिसमें दोनों भावनाएं हों। कहानी का नाम, बीरबल और अकबर का गुस्सा। एक दिन अकबर अपनी महल की बालकनी में खड़े थे और महल के बाग बगीचे में लगे फूलों को देख रहे थे। उन्हें अचानक एक विचार आया। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, आज मैं चाहता हूं कि हर दरबारी अपनी सबसे प्यारी वस्तु मुझे पेश करे। जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसे मैं एक शानदार इनाम दूंगा। अब तो दरबार में सभी अपनी अपनी प्यारी चीजें लाने लगे। एक दरबारी अपनी बहुमूल्य तलवार लेकर आया, दूसरा अपनी हस्तनिर्मित पेंटिंग और तीसरा अपने पुराने घोड़े का चित्र लेकर आया। अकबर ने एक एक करके सबकी चीजों को देखा, पर उन्हें कोई खास उत्साह नहीं आया। फिर बारी आई बीरबल की। बीरबल हंसते हुए दरबार में आए और अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे पास कुछ खास नहीं है, लेकिन जो चीज मैं लाया हूं वह बहुत खास है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह चीज? बीरबल मुस्कराए और अपनी दूरी से पड़ी एक प्यारी सी गुलाब की कलम को सामने रखा। अकबर चौंके। यह क्या है, बीरबल? क्या तुम मजाक कर रहे हो? बीरबल बोले, आप देख रहे हैं, यह गुलाब की कलम इतनी प्यारी है क्योंकि इसकी खूबसूरती में एक खास गुस्सा छिपा हुआ है। अकबर और बाकी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। गुस्सा? गुलाब और गुस्सा? बीरबल ने धीरे से कहा, हाँ, जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसकी छोटी सी बात भी दिल को चुभ जाती है। जैसे इस फूल की सुंदरता है, वैसे ही इसका गुस्सा भी किसी को तो चुप करा सकता है। अकबर समझ गए और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो बात की बात में दिल जीत लिया। तुम सच में समझते हो प्यार और गुस्से का सही संतुलन। फिर बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, प्यार और गुस्से का संतुलन ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब हमें किसी से प्यार होता है तो गुस्से का असर भी कम हो जाता है, और अगर गुस्सा ज्यादा हो तो प्यार उसे शांत कर देता है। अकबर को बीरबल का यह जवाब बहुत पसंद आया। उन्होंने बीरबल को एक विशेष गुलाब का फूल और एक सोने की थाली इनाम में दी। वो दिन अकबर के लिए एक खास दिन बन गया, क्योंकि उन्होंने प्यार और गुस्से के बीच का सही संतुलन समझा, जो बीरबल ने उन्हें सिखाया था। प्यार और गुस्सा दोनों हमारे भीतर होते हैं, और इन्हें सही तरीके से संतुलित करना ही एक सशक्त रिश्ते की कुंजी है। आपने 13520 अंक में एक कहानी की मांग की है, जो थोड़ा दिलचस्प और लंबा है। हालांकि मैं यहां तक सीमित हूं कि एक बार में इतनी लंबी कहानी नहीं लिख सकता, फिर भी मैं एक लंबी और रोमांचक कहानी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें बशु की बेवकूफ़ी दिखाने वाली घटना होगी। यह कहानी बीरबल और बशु के इर्द गिर्द घूमती है। पेश है एक मजेदार कहानी, बशु की बेवकूफ़ी। कहानी का नाम, बशु की बेवकूफ़ी। राजमहल में एक नई घटना घट रही थी। अकबर ने दरबार में एक अनोखा प्रस्ताव रखा। आज से मैं प्रत्येक दरबारी से एक ऐसा काम करने को कहूंगा जिससे वह मेरी आंखों में सम्मान पा सके। सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लिया और अपनी अपनी योजना बनानी शुरू की। बशु, जो हमेशा अपने नासमझ विचारों के लिए जाना जाता था, इस बार भी कुछ अलग ही करने की सोचा। बशु का एक विचार था, मैं अकबर को अपनी होशियारी से प्रभावित करूंगा। उसने सोचा कि वह अकबर को ऐसा कोई काम दिखाएगा जो उसे चौंका दे, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी यहां शुरू होती है। उसने एक मजेदार और अजीब उपाय सोचा। बशु की योजना। बशु ने अपने पास मौजूद एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें पानी भर लिया और उसे महल के बाहर रख दिया। फिर उसने पूरे महल में यह सूचना दी, जो भी सबसे पहले इस बर्तन में डुबकी लगाएगा वह अकबर का सबसे प्यारा दरबारी बनेगा। सभी दरबारी हैरान थे, लेकिन बशु का आत्मविश्वास इतना था कि वह खुद भी पानी में कूद पड़ा, और उसके बाद सभी दरबारी उसका अनुसरण करने लगे। सभी ने सोचा कि शायद बशु के पास कोई गहरी सोच है। बीरबल की समझदारी। वहीं बीरबल दरबार में मौजूद थे और उन्होंने यह सब देखा। वह मुस्कराए और अकबर के पास गए। जहांपनाह, लगता है बशु ने कुछ बड़ा सोचा है,
अकबर बोले, क्या सोचते हो बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बशु की बेवकूफ़ी से मुझे यह समझ आ गया है कि उसने बिना सोचे समझे एक काम किया है। अगर वह सोचता कि पानी में डुबकी लगाने से कोई सबसे अच्छा दरबारी बन जाएगा, तो वह सिर्फ अपनी मूर्खता ही साबित कर रहा है। अकबर को यह समझ में आ गया और वह बीरबल की बातों पर मुस्कराए। बीरबल ने बशु से भी मिलकर उसे समझाया कि वह सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन कर रहा था। कहानी का मोड़। अकबर ने फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें लगता है बशु की इस बेवकूफ़ी को किसी अच्छे रास्ते पर मोड़ सकते हैं? बीरबल ने सोचा और फिर कुछ पल बाद कहा, जहांपनाह, मैं बशु को एक और मौका दूंगा। उसे कुछ ऐसा करने का निर्देश दिया जाएगा जिससे उसकी नासमझी भी सीखने का मौका बने और वह कुछ सीख भी सके। अकबर ने हामी भरी और बीरबल ने बशु से एक और काम करवाया। उसे राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ने को कहा। यहां से पूरे महल को देखो और बताओ कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे। बशु ने ऐसा किया, लेकिन चढ़ते वक्त उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब वह मीनार के शिखर पर पहुंचा तो उसे डर भी लगने लगा। उसे अकबर की आदेश का पालन करते हुए कहा, यह काम आसान नहीं है और मुझे इस रास्ते में समझ आ गई कि बिना सोचे समझे किए गए काम के परिणाम क्या हो सकते हैं। सीख। अकबर ने सबको बुलाया और कहा, देखिए, बशु ने आज हमें यह सिखाया कि बिना सोचे समझे किए गए काम और सिर्फ दिखावे के पीछे चलने से कभी भी सच्ची समझ नहीं आती। वह दिन दरबार में एक अलग तरह का सीखने का दिन बना और बशु को भी अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ और वह अकबर के सामने सही तरीके से अपनी गलती स्वीकारने आया। और बीरबल की समझदारी ने बशु को न केवल गलती से सिखाया, बल्कि यह भी समझाया कि बिना सोच विचार किए किसी भी कार्य को करना। सलीम और बशु की कहानी एक दिलचस्प और मनोरंजक किस्सा हो सकता है, जिसमें दो अलग अलग शख्सियतें, बशु की बेवकूफ़ी और सलीम की समझदारी को एक साथ लाकर एक शानदार सीख दी जाए। कहानी का नाम, सलीम और बशु की झूठी शख्सियत। राजमहल में एक दिन सलीम और बशु के बीच एक अद्भुत वार्ता हुई। अकबर ने एक बड़े उत्सव का आयोजन किया था, जिसमें सभी दरबारी और लोग उपस्थित थे। उत्सव के दौरान अकबर ने घोषणा की, आज मैं यह जानना चाहता हूं कि किसे अपनी समझदारी से सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता हूं। तब बशु, जो हमेशा अपनी बेवकूफ़ी और हल्के फुल्के अंदाज के लिए जाना जाता था, सोचने लगा कि वह इस प्रतियोगिता में किसी को भी हरा सकता है। बशु की पहली कोशिश, झूठ का खेल। बशु ने पहले एक झूठा दावा किया, जहांपनाह, मैं वह आदमी हूं जिसने सूरज को अपनी आंखों से देखा है। सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने ध्यान से बशु को देखा और हंसते हुए कहा, बशु, क्या तुम्हें पता है कि सूरज की रोशनी हमारी आंखों के लिए कितनी नुकसानदायक है? तुमने कभी ऐसा किया है? बशु बिना झिझक के बोला, वो एक विशेष कला है जहां मैं सूरज की रोशनी को आंखों में समेट सकता हूं। इस पर दरबार में हल्की सी हंसी गूंज गई और अकबर ने बीरबल को देखा। सलीम की समझदारी, वास्तविकता का आकलन। सलीम, जो अकबर का एक समझदार और शांतिपूर्ण सलाहकार था, बशु के झूठ को देख रहा था। वह जानता था कि बशु अपनी मूर्खता के कारण खुद को परेशान कर रहा है। सलीम ने अपना हाथ उठाया और कहा, जहांपनाह, बशु के झूठ को देखकर मुझे यह याद आ गया कि कभी कभी हम अपनी शख्सियत को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पहचान और प्रतिष्ठा झूठ से नहीं, बल्कि हमारे वास्तविक कामों और गुणों से बनती है। सलीम के इस विचार ने अकबर को गहरी सोच में डाल दिया। वह बोले, सलीम, तुमने बहुत सही कहा। हमें अपनी असली पहचान अपने कामों से बनानी चाहिए, न कि बेतुकी बातों से। बशु की अंतर्दृष्टि और सुधार। जब बशु ने देखा कि सलीम की बातों ने अकबर को प्रभावित किया, तो उसने समझ लिया कि झूठ बोलकर किसी को प्रभावित नहीं किया जा सकता। उसने खुद को झूठ बोलने से रोका और अकबर से माफी मांगी। जहांपनाह, मैंने अपनी मूर्खता से बहुत कुछ कह दिया। मुझे समझ में आ गया है कि असली सम्मान केवल सच बोलने और अपने कार्यों से ही आता है। अकबर का फैसला। अकबर ने बशु की बातों को समझा और उसे सलीम के पास भेज दिया, ताकि वह उससे कुछ और सीख सके। अकबर ने सलीम से कहा, सलीम, तुमने इस बात को सही तरीके से समझाया।
बशु को असली ज्ञान देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। सलीम ने मुस्कराते हुए कहा। जहाँपनाह, हमें अपनी पहचान सच और अच्छे कार्यों से बनानी चाहिए, न कि झूठ और दिखावे से। अकबर ने यह सिखाया कि सच्चाई और शालीनता हमेशा सम्मान लाती है, जबकि झूठ और दिखावा सिर्फ असली पहचान को खोने का कारण बनते हैं। सीख: झूठ से कोई भी महान नहीं बन सकता। असली सम्मान और पहचान केवल सच्चाई, मेहनत और अच्छे कार्यों से ही मिलती है। यह कहानी सलीम की समझदारी और बशु की बेवकूफ़ी के बीच संतुलन की एक शानदार मिसाल है, जो यह बताती है कि झूठी शख्सियत अंत में केवल बेहद हल्की और नासमझ हो सकती है, जबकि सच्ची पहचान और सम्मान सच्चाई और अच्छे कार्यों से ही मिलते हैं। सलीम और बजीर की कहानी एक दिलचस्प कहानी हो सकती है, जिसमें सलीम की समझदारी और बजीर की चालाकी दोनों का मिश्रण हो। यह कहानी एक मज़ेदार मोड़ ले सकती है, जहां बजीर अपनी चतुराई से किसी समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है, जबकि सलीम अपनी समझदारी और नज़र से उस समस्या को सुलझाते हैं। तो आइए, एक मज़ेदार और सीख देने वाली सलीम और बजीर की कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम: सलीम और बजीर की बुद्धि की लड़ाई। राजमहल में एक दिन अकबर ने एक अनोखी प्रतियोगिता का ऐलान किया। जो भी दरबारी मुझे सबसे अच्छा और चतुर उपाय बताएगा, मैं उसे अपने सबसे प्रिय